संगत साधु के आजीवन मोक्ष कब धरती कागज करूं कब बन कलम कटाए सात समुंग सतगुरु गुण लिख्यान हे सतगुरु अंतर्जामी गत गट्टे जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे सतगुरु हे राम जी सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम हे राम। गुरुदेव परमात्मा बुर्की ग्रंथ चल रहा है। राम नाम की जो रचना है, अमृत नाम को जो पीता है उसको सदगुरुदेव बुर्की ग्रंथ बुर्की जो अमृत के रस का पान करती है आत्मा, अमृत के रस के लिए तरसती है, वो आत्मा जीव से चेतन हो जाती है। तो ये राम नाम का सांस सांस में अमृत पी करके भूखे यानी धारण करके अमृत पी करके शरीर से अमर हो जाते हैं। और पूरी आत्मा के ब्रह्म के नाम का एक शरीर होता है, वो परले माँ परले पृथ्वी परले तक रहता है, तो फिर वापिस आता। और जो आत्मा अमर हो जाती है, परम पद में मिल जाती है, श्वास पर श्वास रखना, अमृत नाम पी करके और नीलचर का संग करके परमात्मा रूप बढ़ जाती है, वो वापिस आती नहीं। ये महाराज मूर्ति ग्रंथ में दोनों ही निर्णय बता रहे हैं। और आत्मा जब चेतन हो जाती है तब आत्मा मन से संवाद करती है, प्रश्न उत्तर करती है, मन से ज्ञान करती है, दूसरों से नहीं, मन से। इस मन को समझा रही है। ये मन उस संसार में अगर विषय रस में लीन रहेगा, सोकर मौज में रहेगा, सोकर मौज में रहेगा, तो तू जमारा हार जाए। सोग मौज में गया जमारो हार। सोग यानी दुख, मौज यानी सुख। ये मन अगर सुख दुख में तू कभी रोएगा दुख में और सुख में हंसेगा, तो ये नरती रूपी श्वासा रूपी पूंजी का जो मोल है वो हार जाए और जुगो जुग तक दुख सुख में लीन रहे, जुगो जुग तक आत्मा सुख दुख में फंसती रहे। देवता होने जाएगी, सुख लग 84 आएगी, ये सुख और दुख में आत्मा भौंकती फिरेगी। इसलिए शरीर मिला है नरदेही, तो ये बुर्की का गुण समझ जा, अमृत का रस पीने का। उसके लिए मन को आत्मा कह रही है कि छाड़ छाड़ मन सबे विकारा, कहाँ रहो मुरझाई, सुन मन साच गह लीजे, भात भात समझा। आत्मा कह रही है मैं तेरे को भात भात में सांच का अमृत का रस पी करके बुर्की नाम रख के और तेरे को मैं सांच बात की बात बता रही हूँ। हे मन तू विकार छोड़ दे। विकार में सबसे ज्यादा ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों में जिज्ञा स्वाद। इस स्वाद की इच्छा में अगर फंसा रहेगा तो पांचों ज्ञान इंद्रिय पांचों कर्म इंद्रिय इस विकार में फंसी और अमृत नाम रटने की इच्छा ही नहीं, मौज में और सोग में डूबी रही। इसलिए तू सब इनको छोड़ दे, सुख दुख आवे जो आने दे, उसकी चिंता मत कर। ये तो सुख दुख तो लगा हुआ है शरीर के पीछे, एक ही जन्म में नहीं, जहां भी जाएगा वहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। मैं गुरु के प्रताप से जब
राम नाम की बुद्धि रटी, सांसों सांस गुरु का प्रताप हुआ, सदगुरु विधि से तब मेरे नेत्र प्रकट हुआ, तब मैं तुम्हारे को ये ज्ञान है मन समझा रही थी। तुझ हेला दे जाऊं, तेरे को हेला इसलिए दे रही हूँ, इसलिए तेरे को मैं चेता रही हूँ कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिण रीत में भेड़ न दो जो आन। दूसरा भेड़ नहीं करना, सांसों सांस राम नाम से रटना होती है। ब्रह्म के नाम के अलावा तो दूसरा नाम रटना भेड़ से रटे, गोड़ माला नहीं फिरेगी, न ल्यूबंद, और मन के हाथ बिगड़ता रहे। तो मन के मते न चालिए, मन का मता तो चलना नहीं, मिटा देना। सुख और दुख जब ही मिटेगा, नहीं तो सुख दुख मिटने वाला। जन्म जन्मांतर सुख दुख के बीच में आत्मा फंसी थी। ये नर शरीर से मिला है सुख दुख से अलग होने की। सुख है जन्मना, दुख है मरना। इन दोनों के बीच में तो परमात्मा की भक्ति की डोरी को संवारेगा। तो मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, और मन के हाथ सबे बिकावे। इस मन के बंधन में बंद करके सब आत्माएं सुख दुख के बीच में बिक रही। इस पवन की श्वासा की डोरी मन के हाथ। आत्मा चाहती है मैं भजन करूं, उनकी राम नाम रटूं, पर मन रटने नहीं देता है कि विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल विष खावे सुख पावे। हिलमिल करके विष खाते हैं, विषय रस में लीन रहते। महाराज फरमाते पांचों वास सदा और यहाँ के बहुता युक्त। ये पांचों वास विषय रस के कारण ही आत्मा बार बार जन्मने मरने में आती है, सुख दुख में आती है। ये विषय रस ही जबरदस्त है और विष सबको अच्छे लगते हैं। जून जून में तो विष खाता है मन। अब नरदे मिली है तो सुख दुख से तेरे को इतनी बुद्धि दी है परमात्मा ने, रटने के लिए कागलिया जिद्दियां दी है, ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री साथ दी है। उसको सुख दुख में क्यों बिक रहा है? तू विषय रस के खाने में क्यों लीन? तू अंदर क्रिया कर, बाहर क्रिया से विष रस मिटने वाले, बाहर क्रिया से मन हाथ में आने वाला। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं बाहर क्रिया कर्म न दूजे, आता किलो मोर चौचुंगे। बाहर तो कितनी ही क्रिया करता है प्रगति के आधार से, या कितनी तो क्रियाएं कर चरम चक्षु से दिखने वाला। ये हाथा से ये मोर्चा जो मन का बंधा हुआ है विषय रस का, ये राजा बना हुआ शरीर का, ये जूझने वाला, ये डरने वाला नहीं। महाराज फरमाते हैं ये किले पे बंधा हुआ। क्यों? हाथा किला मोर्चो जूझे, मन कर्मा को राजा कहावे। बायर भटक हाथ नहीं आंख। बायर भटकने से ये हाथ नहीं पकड़ में नहीं आता है। क्यों? ये मोर्चे पे बंधा हुआ, पर शत्रु का राजा बना हुआ, इंद्रियों का राजा बना और सब पे हुक्म चला। तो इसलिए सुखराम जी महाराज ने इसको सरप करता है। तो सरप वास बंदी में हो ये बाहर, क्या मरे न तू। मन को बांध सूरत तू उदारे, शब्द लटले माए फसा। इस प्रकार महाराज फरमाते मन अंदर है, बाहर नहीं। तुम बाहर क्रिया से मन को पकड़ना चाहते हो, पकड़ नहीं। अंदर जबरदस्ती रटना करोगे, ऊंसा सांस दबे तब माए। यो मन सर्प मारियो, ऊंसा सांस में जबरदस्त रटना करेगा
तब जाके महाराज फरमाते हैं ये अंदर में मन थोड़ा ढीला पड़ेगा, तब विषय रस धापेंगे, तब ममता धापेगी। इसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि दोनों ओट चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे। गट बात मट्टी को त्यागे, तब जन ममता मार। पहले मन को ढीला करो, फिर ममता। ये मोह और ममता ही बार बार आत्मा को जन्मने मरने में लाती है। जाना सबको है, जिसने जन्म लिया जो जाएगा, कोई आगे कोई पीछे, कोई जल्दी कोई देर से, कोई उम्र पाक करके कोई कम, जाना सबको है। और जब शरीर छकते तुम इस मुर्गी का नाम में समझोगे नहीं अमृत पीने में, तो पीछे तो पछताना ही पछताना है, कुछ नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव या समझा रहे मुर्गी ग्रंथ में, इन मुर्गी पे कंबर तार्या, साईं लोक सो ज्ञानी, विश्व देव तीर्थंकर तार्या, परत भरत के रानी। इस राम नाम की बुर्की से मुसलमानों में पैगंबरों का उतार, जिसमें सबसे प्रथम मोहम्मद शामिल। रटी जबरदस्त, उन्होंने कहा रम को जान, मोहम्मद दूर, रन को जान, मोहम्मद दूर, मोहम्मद का नाम नहीं रख, रम को जान। मोह को त्यागना है तो मोह को दूर, मोहम्मद को दूर और रम को जाना। अब रमजान महीना बना दिया तो इसमें रम को जान, यानी जो आधा शब्द है अंदर में उसको तू जान, अनुरूपी आधे शब्द नेचर को जान। इस प्रकार तू राम नाम रख ले। उनका उद्धार हुआ इस मुर्गी से। सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, यही महाराज फरमाते हैं परमात्मा के रूप की जब भक्ति करी मुर्गी का, कई ज्ञानियों का उद्धार। भगवान ऋषभदेव स्वामी विष्णु के अवतार, जो इसी तीर्थंकरों ने यही राम नाम श्वास पर श्वास में रटा और नेचर का संग करके और गगन मंडल में घर किया और 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में ले गए। जोई सो भगवंत उधारे, 9 करोड़ नर नारी, काग भूषंडे इन भुर के कारण दे काग के दार। जोई सो तीर्थंकर महाराज फरमाते यही बुर्की में लीन और 9 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में लेके गए। इतना गुण हुआ। काग भूषण जी उत्तराखंड में लोमस ऋषि काग की देह धारण करके इस बुर्की में लीन है, महाप्रलय तक अमर। लोम ऋषि बुर्की में दीना, अमर शब्द लाया, काग भूषंडे निर्दय के नामोहन बाते माया। मोह और माया उनको व्यापे नहीं और बुर्की में लीन है, शरीर से अमर हो गए। कई बार युग चले गए, सत्युग त्रेता द्वापर पड़ गए और अमर हुए। कागभूषण और लोमस ऋषि उत्तराखंड में, यही रामायण में उत्तरकांड में कथा है, इधर सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम की बुद्धि कितने जबर है। ये ब्रह्म का नाम है, सिद्धनाथ परमात्मा का नाम, और सबने यही नाम को रटा। शेष ना गया बुर्गी सुमरे, रसना 2000 लागे नहीं भार वसुधा को विश्वामित्र विचारन। महाराज फरमाते शेष भगवान भी 2000 विद्या से 1000 मुखार बन से 8 और बुर्गी में लीन है इस राम नाम की रटना। जब 50 करोड़ पृथ्वी का भार नहीं लगता, पृथ्वी धारण कर रचना से दो, रचना से रचना करते, जिव्या मन से नहीं। जिव्या से रचना से अमृत का रस पीते
फिर जिव्या और स्वाद उसको प्यारे नहीं लगते। इसलिए जिव्या स्वाद अमृत के रस में जब लीन हो जाएगा तो सारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को मोह और माया व्यापेगी, और मोह माया नहीं व्यापेगी तो सुख दुख से आत्मा अलग। यही भार वसुधा का विश्वामित्र को 60,000 तपस्या करी। वशिष्ठ मुनि ने एक पल की संगत दी, विश्वामित्र ने 30,000 तपस्या दी, उनको विश्वास नहीं हुआ। जाके शेष भगवान से न्याय चुकाया, और न्याय चुकाने पे वसुधा का भार 60,000 तपस्या से ठहरा नहीं, और पल की सत्संग से ठहर, यानी नींद से निज नाम का संग वशिष्ठ मुनि ने पल का दिया। एक पल में कितना हुए 70 पुरुषों नाम का 160 है। तो एक पल की देने में इतना गुण हुआ, तो आज ऊपर अगर एक घड़ी आधी घड़ी हर को नाम रटे, एक घड़ी या आधी घड़ी हर का नाम रखोगे, एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, और आधी में पुनिया यानी 6 मिनट में रटोगे तो कितने करोड़ नामों का उच्चारण होगा। ये नाम ज्यादा लेने का तरीका है, ये कुमाई ज्यादा करने का तरीका है। ज्यादा कुमाई होगी तब आत्मा मूल ब्याज चुका करके परमात्मा में मिलेगी, जब कर्मों का नाश होता, जब आत्मा सुख दुख से अलग। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, यही नाम का गुण हमारा सारे शास्त्रों का बनाने वाले का वर्णन करता है। आदि से ब्रह्मा को मुझो गुरु के कहो विचारा, मिलो न अरत हरि जब तीनो होई हंस अवतार। आदि ऋषि सोनकादिक हुए, सनक सनंदन 4 ब्रह्म ऋषि हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी से पूछा आदि ऋषियों ने, हे पिताजी हमारे को ब्रह्म की भक्ति बताओ। तो ब्रह्मा जी को भी इसका ज्ञान नहीं था। तो महाराज परमात्मा सृजनहार परमात्मा ने हंस अवतार धारण करके और आदि ऋषि सोनकादिक ऋषियों को ये ब्रह्म का नाम की बुर्की बताई, रटना बताई कि जिव्या से रटना कर। यही ब्रह्मा जी ने 4 मुखारबंद मांगे रटना के लिए, और 4 ही मुखारबंद से 4 वाणी से रटना करी, बेकरे मध्यमा पसंती और परा, और चारों से 4 वेद बनाए, ऋग्वेद सामवेद अर्थवेद और महाराज बड़ा यजुर्वेद, चारों वेद बनाए। चारों वेदों में महाराज फरमाते हैं भक्ति का, ज्ञान का, यज्ञ का और सुख दुख से अलग होने का ज्ञान भरा हुआ। बस तरीका विस्तार से संतों की बाणी में है, तो ज्ञान तो चारों में भरा हुआ, पर उसको समझे कौन? जब तक ये राम नाम की बुर्की की रटना जबरदस्त नहीं चलती, तब तक ये आध्यात्मिक निर्णय समझ नहीं। ये आध्यात्मिक निर्णय जब भी समझेंगे बुर्की के नाम के अमृत के रस की रटना का, तभी शोक से और मोज से आत्मा अलग। शोक यानी दुख, मोज यानी सुख, जो हमारा हारना बंद होगा, यानी श्वासा रूपी पूंजी अमृत नाम मिलेगी। गुरु के नारद में नाची महाविष्णु बैकुंठा, मिलिया गुरु छुटी 84 सतगुरु बिन सब झूठा। इसी मूर्ति को बैकुंठपति विष्णु ने नारद मुनि में गाई, तभी वो सारे दिन नारायण 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 की महिमा करते हैं। बैकुंठपति ने राम नाम की बुद्धि नारद में डाला, और नारद को का ये बुद्धि का 3 लोक में पसारा करना। पुत्र थे ब्रह्मा जी के, और पसारा किया राम नाम की बुद्धि का नारद मुनि ने। और नारद मुनि को गुरु से ज्ञान, विष्णु भगवान ने कालू जी तीर से ज्ञान, ये ज्ञान मिला। फिर गुरुओं की महिमा बताई बैकुंठपति ने, तो नारद मुनि ने थोड़ा जब मैं त्यागी हूँ और कालू जी तीर ग्रस्ती है, तो
भिन्न आई। तो विष्णु भगवान ने कहा जो गुरु से भिन्न है ज्ञान से, तो 184 भक्तों गुरु का अर्थ है ज्ञान। तब नारद मुनि घबराए और जाके कालू जी तीर के पास गए। तो विष्णु ने 184 भक्तों, अब ज्ञान से ही महाराज परमात्मा निर्णय होता है। तब कालू जी तीर ने कहा भगवान से कहना भाई 184 मांड के बता दो, फिर उसमें तो लोट पलीटे करना 184 भक्त, राम नाम रटते रहना और लोट पलीटे करना 184। इसी प्रकार नारद मुनि ने किया और 184 छूट, गुरु से 184 छूटती, यानी ज्ञान। ज्ञान की जब तक समझ नहीं होती अंदर में, तब तक महाराज फरमाते जिव्या पे अमृत रस आएगा, तब विषय रस आएगा। सुख दुख से आत्मा अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु के बिना सब झूठे हैं। सत्य केवल ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना सब झूठे। ये सतगुरु के बिना झूठा। कोई सतगुरु शरीर का रूप का नाम नहीं है। कोई जानता है सतगुरु कोई रूप का नाम है? नहीं। अगर शरीरधारियों को सतगुरु मान लिया रूप को, वो कभी भी विषय रस से नहीं छूटे, कभी भी सुख दुख से अलग नहीं हो सकते। बोले कितना ज्ञान करो चाहे ज्ञान करो, चाहे कितनी संगते करो, सुख दुख से अलग आत्मा हो नहीं सकती जब तक इस सत्य केवल ज्ञान की समझ नहीं हुई है, रटना जबर नहीं चले। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उर्गारी मन भया अंदेशा राम राज नर भूपा, वाइसराय सुनाई बुरके तब दर्शा सुर भूपा। महाराज फरमाते हैं कि रामचंद्र भगवान तो मनुष्य रूप में जन्मे, तो गरुड़ जी को शंका हो गई कि सब इनको भगवान कहते हैं, पर भगवान दिखते तो नहीं। यही पार्वती को भी हुई, उन्होंने भी परीक्षा ली, गरुड़ जी ने भी परीक्षा ली। अब कागभूषण जी को इसका ज्ञान था। कागभूषण जी ने इस राम नाम की भिड़की की जबरदस्त महिमा गाई। इतना जबर है ये ब्रह्म का नाम। तब जाके गरुड़ जी को समझ में आई ये विष्णु के अवतार 14 कड़ा धारी है, निमित्त अवतार, राक्षसों का दमन करने के लिए उनका अवतार। और इनके पास भजन राम नाम की भिड़की जबरदस्त। महाराज फरमाते यही बुर्की लेकर के राम नाम की, और महाराज गणेश जी के लिए कह रहे गजानंद जी के लिए, तो बुर्की गजानंद सुन पाई, सुन बड़पन गण ओढ़ी, 50 करोड़ पृथ्वी पर दिखना उबे अंक ए ओली। विष्णु भगवान गरुड़ जी का बोला। अब गणेश जी महाराज जी बता रहे हैं कि शिव शंकर भगवान के पुत्र थे पार्वती के गणेश जी। जब गणेश भगवान और कार्तिक स्वामी दो पुत्र हुए, तो दोनों पुत्र अड़वे लगे कि रिद्धि सिद्धि हमारे को पढ़ना। कागभूषण जी ने उन्होंने कहा, कार्तिक स्वामी ने मैं पढ़ूं, गणेश जी ने कहा। तब शंकर भगवान ने कहा 50 करोड़ पृथ्वी पर प्रदक्षिणा देख के जो आ जाएगा उसको रिद्धि सिद्धि पढ़ना। कार्तिक स्वामी तो मोर की सवारी पे बल के चले गए, और गणेश जी के चूहे की सवारी क्या है इसका बराबरी करे। उन्होंने शिव जी और पार्वती को 3 लोक के मालिक जाना। 7 परिक्रमा दे करके गणेश जी बैठ गए, हे पिताजी अब रिद्धि सिद्धि मेरे को करना दो। अब वो 50 करोड़ में परिक्रमा देने लगे, तब सारी पृथ्वी पे उनके पैर मंड गए चूहे के। उनके रिद्धि सिद्धि प्रणाली सीधी ने लाभ शुभ बच्चे लड़के हो गए। तब कार्तिक स्वामी आए,
मेरे को पढ़ाओ। तब कहा कि ये तो गणेश जी कभी के आगे आप तो अब आए, उनके बच्चे लाभ तो बड़े हो गए। तब कार्तिक स्वामी सबको छोड़ के एक जैसे थे, गणेश जी शिव जी पार्वती को और पर्वत पे जाके यही राम नाम की भूखी में लीन हो, और गणेश जी घर में ही लीन हो। तब विष्णु भगवान की सभा में गुण हुआ तो प्रथम पूज्य किसको बनाना। तब कहा भाई 50 करोड़ पृथ्वी के प्रदक्षिणा देगा, आके पहले सभा में आएगा वो प्रथम पूज्य। तब गणेश जी की बुद्धि में तीव्र थे, जो शिव शंकर भगवान ने पहले ये राम नाम की विधि गणेश जी को बता दी थी। तो उन्होंने इस राम नाम 2 अक्षर को इतना जबरदस्त समझा, तो 7 परिक्रमा राम नाम के लगा करके शादी करने के लिए तो शिव जी पार्वती के लगाई, और पूजित होने के लिए इस राम नाम की बुद्धि के ब्रह्म के नाम के 7 परिक्रमा लगाकर और विष्णु की सभा में प्रथम आकर बैठे। विष्णु भगवान ने कहा भाई आप पार्थी भेज करके परीक्षा कर लो, राम नाम पूरी सृष्टि का 50 करोड़ पृथ्वी का भार ले रखा है, 50 करोड़ पृथ्वी राम नाम पे टिकी हुई है। आप देख लो, देखे तो सब जगह गणेश जी की फेरी मंड गई। इस राम नाम की परिक्रमा से इतना गुण हुआ, 50 करोड़ पृथ्वी पर दिखना, तन में मन फिर आया। इस तन के अंदर राम नाम फिर करके जबरदस्त रटोगे, 50 करोड़ पृथ्वी 3 लोग 14 भवन शरीर है, इस पे फिर करके परिक्रमा लगा करके और बैठ जाएंगे। 50 करोड़ पृथ्वी पे प्रदक्षिणा 68 तीर्थ सब लाएंगे। तब गणेश जी बैठे और उनको प्रथम पूज्य का विष्णु भगवान ने तो 50 करोड़ पृथ्वी पर लिखना उभे अंक ए दौड़ी, उभे अंक यानी इस राम नाम के ही उन्होंने परिक्रमा तो प्रथम पूजित हो गए, और शिव जी पार्वती के लगाने से रिद्धि सिद्धि पर ऐसा महाराज परमात्मा इस मूर्ति का गुण सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं। 3 लोग 14 भवन में इस मूर्ति का ही महत्व है, जबरदस्त मूर्ति का ही गुण है। परंतु इस राम नाम के ब्रह्म के नाम की मूर्ति को कोई समझे कि ब्रह्म का नाम जो राम है सृजनहार का, वो सबके ऊपर है, और जितने भी मंत्र मंत्रादि निकले हैं, जितने भी आत्म ब्रह्म के रूप बने हैं, सब इसी के प्राप्त। राम नाम सृजनहार का परब्रह्म का नाम है, और परब्रह्म सबका गुरु है, गुरु देवन के देव, गुरु देव सब देवों के ऊपर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म ब्रह्म के नाम को और परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म के नाम को सब एक बता देते हैं। तो फिर इसमें क्या समझेंगे अमृत नाम। आत्म ब्रह्म ने सबने यही महाराज फरमाते अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने, देवों ने, संतों ने, सबने यही राम नाम, ग्रंथ बनाने वालों ने भी यही राम रटा। ये बुद्धि ग्रंथ में सबका नाम रखा है। तो मारकंड मुनि महाप्रलय माया मना विलासी, पीड़ पड़ी जब सुमरी बुर्की अमर भया अविनाश। मारकंड मुनि हुए जबरदस्त, मन माया में लगा हुआ था। महाप्रलय के समय विपदा आई मारकंड मुनि में, तो उन्होंने इस राम नाम की बुर्की का जबर सिमरन किया और जबर राम नाम की बुर्की में लीन हुए। तो महाराज परमात्मा अमर अविनाशी शरीर को अमर। अगस्त मुनि इन भुर्गी सो खड़को भक्षण किया, भागो चोर शरण समुद्र की तेल चढ़ो भर भरी। अगस्त मुनि हुए जबरदस्त, त्रेता युग में रामचंद्र भगवान के समय में हुए थे। जबरदस्त राम नाम की अगस्त मुनि के पास बुद्धि थी। भक्षण तो खड़ राक्षस था, इतना जबरदस्त था। महाराज फरमाते जब अगस्त मुनि बुद्धि के पराक्रम से उस राक्षस को पकड़ना चाहा, तो अगस्त मुनि से डर के वो समुद्र के नीचे तैरने जाते थे। भागो
चोर शरण समुद्र, समुद्र के शरण में जाता है। अगस्त मुनि इतने भूखी के पराक्रम से 3 चढ़ू में समुद्र को पी गए और फिर महाराज फरमाते उस राक्षस खत्म करा 3 चढ़ू। तो कबीर साहब कह रहे हैं गिरवरधारी कृष्ण जी द्रोणागिरि हनुमन शेष पन्न धरणी धरा इड़ने गुण भोग। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि इसमें भगवान कौन? द्रोणागिरी पर्वत उठाने वाले, शेष फण उठाने वाले 50 फुट पृथ्वी के शेष भगवान, बड़ा गिरवरधारी कृष्ण भगवान। सब में ताकत किसकी थी? राम नाम की। आज बांध लंका गए सीता के भरता, आज बांध ऋषि राम नाम की बुर्की से सीता के भरता रामचंद्र भगवान लंका में पहुंच गए। 5 बांध सारी सेना टूट गई और 3 चढ़ू में समुद्र को अगस्त मुनि ने पी लिया। अब इनमें करतार कौन? वही राम नाम जो सृजनहार परमात्मा, वो सारी सृष्टि का करतार है, सारे सृष्टि का भगवान है, सारे सृजनहार है। ये महाराज इस बुर्की की कबीर साहब ने भी महिमा करी है, सुखराम जी महाराज ने भी महिमा करी है। 3 चढ़ू में इतना अगस्त मुनि में गुण था, समुद्र को पी गए। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि इस राम नाम की बुर्की को कितना आगे दिया सबने। मुनि याज्ञवल्क्य के या बुर्की भारद्वाज को भाती, सिमरे भगत सुतीक्षण पाई भृगु बृहस्पति साथी। देवताओं के गुरु बृहस्पति साक्षी दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि के यही राम नाम की बुर्की थी। भारद्वाज को ये बुर्की बताई, फिर भारद्वाज से शिवरी को मिली और शिवरी से ये बुर्की से शिवरी स्वर्ग में पहुंची। इस राम नाम की बुर्की से रामचंद्र भगवान के जन्म दर्शन हुए और स्वर्ग में सुतीक्षण से ये बुर्की मिलकर के इसके साक्षी भृगु जी और बृहस्पति बने। 14 मुनि भया चिरंजी एताई लोक मन अंतर, मुर्गे जपी जके जन सिद्धि ऐसे वेद अनंतर। जब समुद्र मंथन हुआ गणंतर वेद आए और उन्होंने भी यही राम नाम की बुर्की रटी और बुर्की रट करके उससे सारे वेदों का गुण प्रकट, सब में इसकी बीमारी का, दवाइयों का सारा गुण निकला। इतने ही महाराज क्या 14 मुनि चिरंजीव हो गए राम नाम की बुर्की से। मनंतर राजा, बड़े बड़े राजा चिरंजीव यानी शरीर से अमर हो गए। इस बुर्की का जप करने से कई जनों के सिद्धियां, कई जनों के रिद्धियां सिद्धि प्रकट हुई, जगत में कई परिचय दिखाई। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि सोहम पिता को शिवरता जीव ब्रह्म हो जा, ओंकार मां सेविया कड़ा प्रगट दे। ये आत्म ब्रह्म के 2 नाम है, ओंकार और सोम। ओम आत्मा, सोम ब्रह्म। ये दोनों रटने से महाराज फरमाते हैं कला प्रकट हो जाती है, जगत में पूजित हो जाते हैं। और सुखरा महाराज फरमाते सोहम पिता को शिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार महासेविया कला प्रकट, कला प्रकटे आई ररो से ब्यासों बाई, रोम रोम रंकार जगत में पर्चा पाई। शरीर से अमर होके जगत में पर्चे करते हैं, रोम रोम में रंकार हो जाता है, श्वास श्वास में रटते हैं। और सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जा। सांस सांस के साथ में जो इस राम नाम बुर्की को रटेगा वो परम मोक्ष में चला जाए। और घट पर्चे होंगे, उनके बेरंग पर्चे में प्रधानता ही नहीं देंगे। घट पर्चे होकर 12 कोण से गगन मंडल में निवास हो जाए। फिर सुख दुख से नौतक लिंग शरीर से पंच तत्व क्रिय ताप विषय रस से आत्मा अलग।
इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गोकर्ण ऋषि सुख जो गुरु के धुंध मार कुबुदे ने अंश वर्ष पुरुष होता अगत्य सबके मुक्ति की। सुखदेव मुनि की बुर्की हुई जो गर्भ में 12 वर्ष तक राम राम रटा, फिर परिषद राजा को वैकुंठ में भेजा। इस बुर्की के पराक्रम से राम नाम की बुर्की से सुखदेव मुनि ने गोकर्ण ऋषि को ये बुर्की दी। गोकर्ण ऋषि धुंधमार के परिवार में हुए। धुंधमार शूद्र कूड़ापंथी का धर्म धारण करने लगा। बेटी को, माँ को, बहन को और पत्नी को एक समान समझ करके कूड़ापंथ जो धारण करते हैं वो शूद्र कहलाए, नीच कहलाए। उसी को तुलसीदास जी ने कहा पशु स्वान शूद्र नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। पशु स्वान की जैसे नर नारी, माता, बहन, बेटी, स्त्री चारों के गुण को नहीं समझते हैं, एक समान समझते हैं, वो ताड़न के अधिकारी। नर नारी को ये हुक्म नहीं, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो शूद्र के समान कूड़ापंथी धारण करते हैं, वो सब ताड़न के अधिकारी हैं। या जात के लिए सुखराम जी ने भी नहीं कहा, न जात के लिए तुलसीदास। तो महाराज फरमाते हैं धुंधमार ने ये काम किया तो जितने भी अंश वंश थे सबको अवगति में ले गया, खुद भी अवगति में गए और सबको दे। कई पीढ़ी तक ये अवगति रहे। फिर गोकर्ण ऋषि आए और उन्होंने अंश वंश पुरुष जितने भी अवधि में थे ये राम नाम की मूर्ति के जोर से ब्रह्म ज्ञान की ताकत से वो सबको अंश वंश को मुक्ति से निकाला। इस ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म भेद में, ब्रह्म विचार में ऐसा गुण है कि अगति में जीव गया हुआ जिसकी गति नहीं हुई उसकी गति हो जाए, ऐसा संतों के वाणी में मिलना है। ऐसा ये गढ़ प्राण का गुण है, गीता का जबरदस्त ज्ञान है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दया ऋषि मुनि पुनदुज पुत्री राम नाम सत जायो तीन बेर के सुपच कियो सुचता को दोष बखान। दया मुनि वशिष्ठ जी के लड़के थे, उन्होंने राम नाम को इतना सच्चा जान लिया। उन्हें एक ब्राह्मण की गोहत्या का पाप लगा, 3 बार राम राम कहला करके दया मुनि ने उसका दोष उतार दिया। 3 बार राम राम करो, इसका दोष उतर जाए। इस ब्रह्म के नाम में इतना पराक्रम है कि हत्या का दोष भी मिलता है। परंतु राम नाम को सत्य मान करके आत्म चिंतन के आधार से जबरदस्त रखना करे तो तेरे बड़े बड़े खून दोष तेरे मिट जाए। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, तासिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूँ कोई, ब्रह्म लग कहूँ कोई, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर्ण राव होए, जग में आवे, पर आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। आत्मा का गुरु सृष्टि में कौन है? सन्मुख कौन है? ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, ये गुरु ज्ञान है। इसके सन्मुख आत्मा होगी कि शरीरधारी के नहीं, इनके। कब उसको राम नाम की बुर्की प्यारी लगेगी? जब रटना करे। ज्ञान के सन्मुख हो तब तेरे को रटना प्यारी लगेगी। तो जन्म जन्मांतरों के जो खून है वो तेरे सब मिट जाए और आत्मा उज्जवल होकर के परमात्मा में मिट। कई जगह महाराज ने इसका वर्णन किया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार ये राम नाम की भूखी से सब अवगुण मिट जाए। सारे महाराज फरमाते तेरे जन्म जन्मांतरों के दोष है, कई खून है, कई प्रकार के कर्म बंधन है, सब कट जाएंगे। ये राम नाम की भूखी की जबरदस्त साथों साथ रटना करो, सब आत्मा उज्जवल। इसमें इतना पराक्रम है। इसलिए बुद्धि ग्रंथ के महाराज
सब शास्त्रों की, सब शास्त्र बनाने वालों की महिमा है।